Hello and welcome dear student. I am Faisal Mahmood and I am your mathematics facilitator. Our discussion for today is about वेविकर मेथड. वेविकर मेथड को हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और उस पर हमने डिस्कशन किया था. आज हम वेविकर मेथड में आगे की कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन आगे से बढ़ने से पहले हम लास्ट क्लास के जो हमारे होमवर्क क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो हमने जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उनमें पहला क्वेश्चन था कि इफ़ x इज़ रियल सॉल्व फॉर x, मतलब जो x अगर रियल हो तो इसको सॉल्व करना है. इसमें x की वो वैल्यूज़ हमको बतानी है जिसमें x रियल हो. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने वेविकर मेथड को सीखा था. तो सबसे पहले हम वेविकर को रिकैप करें तो हमको याद आएगा कि हमने ये बताया था कि सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं इक्वेशन. इनइक्वालिटी, अगर इनइक्वालिटी या इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तो हम उसको फैक्टराइज करते हैं. अगर वो फैक्टराइज ऑलरेडी है तो हम ये देखते हैं कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं. अगर पॉजिटिव नहीं होता है तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं. उसके बाद हम ये करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि राइट साइड में इनइक्वालिटी के राइट साइड में ज़ीरो है या नहीं है. अगर ज़ीरो होता है तो हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं. अगर ज़ीरो नहीं होता है तो उसको हम फर्दर जो राइट साइड में कांस्टेंट होता है या कोई भी वैल्यू होती है उसको लेफ़्ट साइड लाके हम उसका फैक्टराइज करते हैं. उसके बाद हम फिर से वेविकर मेथड को लगाते हैं. तो हम पहले क्वेश्चन में देखें. इस क्वेश्चन में क्या है, x इंटू एक्स माइनस 7 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन कह रहा है. तो अब इसमें हम ये देखें कि फैक्टराइज है लेफ्ट साइड में, बिल्कुल फैक्टराइज है, लेकिन राइट साइड में हम ये देखें कि 10 वैल्यू आ रही है, ज़ीरो नहीं है. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा कि हम इसको राइट साइड में हम इसको ज़ीरो बनाएं. तो जो क्वेश्चन है हमारा x इंटू एक्स माइनस 7 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 10, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 10. अब 10 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0. अगर अब इसको हमको फैक्टराइज करना है उसके लिए हमको 7 को ऐसा तोड़ना होगा माइनस 7 को कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, माइनस 10 आ जाए. तो हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x, यहाँ प्लस 10 होगा, इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0. यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए. ये माइनस था, इसको तभी ये आसानी से फैक्टराइज होगा, नहीं हमको श्रीधराचार्य यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये माइनस था राइट साइड में, इसको आप करेक्ट कर लीजिए. माइनस था राइट साइड में, जब लेफ़्ट साइड में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये 10 आ रहा है, तो ये आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा. ये क्वेश्चन यही था, वो मिस्टेक हो गई. यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, x इंटू एक्स माइनस 7 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू माइनस 10, ये होगा. हम 10 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो श्रीधराचार्य मेथड से हो जाएगा. लेकिन ये क्वेश्चन माइनस 10 का था, ठीक है. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम पहले इक्वेशन से अगर x कॉमन लेनी है तो ये हो जाएगा x माइनस 5. दूसरे में से, इन दोनों में से हमने अगर माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0. अब इसके बाद हम अगर x माइनस 5 कॉमन हमने ले लिया तो बचा x माइनस 2 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0. अब जो हम वेविकर मेथड लगाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि लेफ़्ट साइड में चीज़ें फैक्टराइज हैं या नहीं. तो यहाँ पर हम देखें कि चीज़ें फैक्टराइज हैं, अब फैक्टराइज हो गई हैं. और फिर हम ये देखते हैं कि x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं. तो x माइनस 5 में भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और x माइनस 2 में भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है. उसके बाद हम ये देखते हैं कि राइट साइड में ज़ीरो है कि नहीं, तो ये ज़ीरो है. अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो उसके बाद हम वेविकर मेथड लगा सकते हैं. तो वेविकर मेथड लगाने के लिए अब ये सॉल्व करके ये आया है, हम नंबर लाइन बनाएंगे. तो क्या होगा, नंबर लाइन बनाते हैं.
नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट हमको बनाने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिस पे ब्रैकेट की वैल्यू 0 होती है। तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू 5 पर 0 हो रही है, दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू 2 पर 0 हो रही है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा है या ग्रेटर देन सिर्फ लगा हुआ है। अगर और इक्वल टू भी लगा हुआ है मीन्स हमको 0 वैल्यू भी चाहिए, मीन्स ये 5 पॉइंट और 2 पॉइंट भी चाहिए हमको। तो यहाँ पर हम डार्क सर्किल करते हैं। अगर यहाँ पर 5 नहीं चाहिए होता था तो हम इसको हॉलो सर्किल करते थे, ठीक है। अब उसके बाद हम अल्टरनेट उस पर प्लस माइनस प्लस करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी पावर ऑड में है। अगर इवन पावर होती तो वहाँ पर हम साइन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या? ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ग्रेटर देन आर इक्वल टू मीन्स ये पोर्शन चाहिए और हमको ये चाहिए, मीन्स हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 और 2 पर बड़ा ब्रैकेट लगेगा हमारा, क्लोज ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, यूनियन 5 टू इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर होगा। यानी x की ये वैल्यू अगर हम रखेंगे तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई होगा मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, यानी x की इनमें से कोई भी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा कि x माइनस 5 और x माइनस 2 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होगा या 0 आ जाएगा। तो ये हमारा पहले का आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये था 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल क्यूब, 4 माइनस एक्स की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, होप आपने किया होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कि क्या फैक्टराइज है कि नहीं। ये फैक्टराइज है। उसके बाद हम देखते हैं एक्स का कोफिशिएंट हर ब्रैकेट में पॉजिटिव हो। तो हम ये देखें पहले ब्रैकेट में एक्स का कोफिशिएंट निगेटिव है, दूसरे में निगेटिव, तीसरे में निगेटिव। तो हम सबसे पहले इसको क्या बनाएं? हर ब्रैकेट में एक्स का कोफिशिएंट क्या बना लें? पॉजिटिव बना लें। तो पहले ब्रैकेट को अगर हम बनाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम x माइनस 2 करें, x माइनस 2 करें का होल स्क्वायर, यानी माइनस हमने कॉमन लिया इसमें से, तो ये -1 की पावर 2 हो जाएगी। -1 कॉमन लेंगे तो -1 की पावर 2 हो जाएगी। 2 बाहर, क्योंकि होल स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर बाहर निकलेगा। दूसरे वाले ब्रैकेट में से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 3 बाहर आएगा और बचेगा यहाँ x माइनस 3 का होल क्यूब। तीसरे में अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा? -1 की पावर 4 और बचेगा कितना? x माइनस 4 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये होगा। अब -1 की पावर 2 यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ -1 आएगा और यहाँ भी -1 की पावर 4 1 आ जाएगा, -1 की पावर 3 माइनस आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 4 का की पावर 4 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? इसको हमने पहले सॉल्व किया, माइनस को बाहर लिया सब में। अब माइनस से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 4 की पावर 4 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया था कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ इनइक्वालिटी के तो साइन पलट जाता है इनइक्वालिटी का। इसके बाद हम क्या करते हैं? नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन पे वो पॉइंट प्लॉट करते हैं जो क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होंगे? जहाँ पर ब्रैकेट 0 होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट होंगे? 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लेस देन आर इक्वल टू ले रहा है या लेस देन सिर्फ ले रहा है, इक्वल टू ले रहा है। मीन्स यहाँ पर जहाँ पर 0 हो रहा होगा उसको हम लेंगे। तो 2 पर हम लेंगे, 3 पर हम वैल्यू लेंगे, 4 पे हम वैल्यू लेंगे। 4 पे वैल्यू क्या हो जाएगी पूरे ब्रैकेट की? ये 0 हो जाएगी इंटू x माइनस 3 का जो वैल्यू आएगी
और x माइनस टू की जो वैल्यू आएगी वो पूरी 0 हो जाएगी, और 0 राइट साइड में है यानी हमको 0 भी लेना है, इक्वल टू लगा हुआ है ना। तो हम यहाँ पर डार्क सर्किल करते हैं, इसलिए डार्क सर्किल करते हैं। ये बार बार हम रिवाइज इस वजह से करा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद हम राइट साइड पे सबसे पॉजिटिव लगाते हैं। उसके बाद हमने कुछ रूल्स बताए थे, अगर पावर हमको कहीं भी इवन दिख जाती है किसी ब्रैकेट की, तो हम तुरंत रुक के ये देखेंगे कि हम किस पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं। जिस पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं अगर उसकी पावर इवन होगी तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, अगर उसकी पावर ऑड होगी तो हम साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ x माइनस 4 से ही 4 वाला क्रिटिकल पॉइंट आ रहा होगा। तो अब 4 वाला क्रिटिकल पॉइंट जो है x माइनस 4 की पावर क्या है 4 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। इवन नंबर होता है यानी हमने डिस्कस भी किया था कि क्यों इवन नंबर को क्रॉस करने पे साइन चेंज नहीं होता है, पिछले लेक्चर में हमने इस पर डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर क्योंकि x माइनस 4 की पावर 4 है, तो यहाँ पर हम जब क्रॉस करेंगे पॉइंट 4 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। फिर ये 3 x माइनस 3 इस ब्रैकेट से आ रहा है, इसकी पावर कितनी है 3 मीन्स ऑड नंबर, यानी अब हम साइन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद x माइनस 2 क्या है की पावर भी 2 है, मीन्स यहाँ पर भी इवन नंबर है। इवन नंबर को हम क्रॉस करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, तो ये माइनस ही रहेगा। हमको चाहिए कौन सा पोर्शन, हमको ये पोर्शन चाहिए था, पूरा निगेटिव वाला चाहिए था। अब एक चीज़ जो हमसे मिस हो जाती है जनरली, वो ये कि हमको पॉइंट जहाँ पर 0 हो रहा है वो भी चाहिए, यानी पॉइंट 4 अलग से हम कंसीडर करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ से कहाँ से आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 3 और 3 पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि 3 को हम कंसीडर कर सकते हैं। यूनियन, एक पॉइंट हमको लेना है तो हम करली ब्रैकेट लगाएंगे 4, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है x इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 1 की पावर 5 2x माइनस 3 x माइनस 3 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर x रियल हो तो x की वैल्यू हमको निकालना है, मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम वेविकर मेथड लगाएंगे। वेविकर मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी बना हुआ है, फैक्टराइज भी है और x की कोफिशिएंट पॉजिटिव भी है और राइट साइड में 0 भी है। तो हम सबसे पहले हमको सिंपल ये करना है कि हम नंबर लाइन बना देंगे। नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करेंगे और ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है तो हम इस पर ओपन सर्किल नहीं लगा के क्लोज सर्किल लगाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको लाइन सिंपल बना दिया, यानी इसको फिर से लिख दे रहे हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 1 की पावर 5 2x माइनस 3 x माइनस 3 की पावर 4 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। अब हमने नंबर लाइन बनाया। नंबर लाइन पे हम देखें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। सबसे पहले जो जिसमें प्लस लगा हो उसको देखें, वो सबसे लेफ़्ट साइड में आएगा। तो यहाँ पर प्लस सिर्फ एक जगह लगा हुआ है, कहाँ पर x प्लस 2 में, तो x यानी माइनस 2 यहाँ पर आएगा, माइनस 2 एक पॉइंट होगा। उसके बाद हम ये देखें प्लस वाला कहीं है, नहीं है, यानी फिर x है, x मतलब x इज इक्वल टू 0 पर, तो ये 0 हो जाएगा। फिर हम ये देखें छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 है, फिर तो 1 हमने ले लिया। उसके बाद ये कितना है 3/2 मतलब 1.5, हमने 1.5 ले लिया, ये 3/2 हो गया। उसके बाद 3 है, ये वैल्यूज़ हैं। अब हम प्लॉट करेंगे पॉइंट को, ये पॉइंट हमको चाहिए, इसमें से कोई भी पॉइंट हमारा मिस नहीं होना चाहिए, सारे पॉइंट हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन आर इक्वल टू लिखा हुआ है, मीन्स ये पॉइंट सारे पॉइंट हमको चाहिए जो हमने डार्क सर्कल्स किया है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे, इसको हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब राइट साइड से चलते हैं। राइट साइड में हमने पॉजिटिव लगा दिया। उसके बाद हम 3 को क्रॉस कर रहे हैं। 3 किस ब्रैकेट से आया है, इस ब्रैकेट से आया है, x माइनस 3 की पावर 4 से। x माइनस 3 की जो ब्रैकेट है उसकी पावर क्या है 4 क्या है, इवन नंबर है, तो हम पॉइंट क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद 3/2
3/2 किस ब्रैकेट से आ रहा है, 2x माइनस 3 से आ रहा है। इसकी पावर क्या है, 1। 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, यानी साइन चेंज हो जाएगा। अब 1 कहाँ से आ रहा है, x माइनस 1 वाला जो ब्रैकेट है उससे आ रहा है। उसकी पावर क्या है, 5। 5 है पावर, मीन्स ऑड नंबर है, यानी साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद हाँ, 0 पॉइंट कहाँ से आ रहा है, x से। x की पावर कितनी है, 1। 1 कितना है, ऑड नंबर है, यानी साइन चेंज हो जाएगा। और x माइनस 2 कहाँ से आ रहा है, x प्लस 2 से आ रहा है। उसकी पावर कितनी है, 2, यानी यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए कौन सा, प्लस वाला पोर्शन चाहिए। एक तो ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए, और ये पॉइंट जो -2 है वो भी चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, अच्छा यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको वो पॉइंट 0 कंसीडर करना है। 0 से लेके 1 तक यूनियन 3/2 से लेके इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक जाएंगे तो 3 भी कंसीडर हो जाएगा, उसके आगे का पूरा पोर्शन पॉजिटिव है। यूनियन कर्ली ब्रैकेट -2, ये पॉइंट हमको नहीं भूलना था कि -2 पर ये इस पूरे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, 0, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, x प्लस 1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 3 का होल क्यूब इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इसमें हम ये देखें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसमें हर चीज़ फैक्टराइज हैं और x के कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, राइट साइड में 0 है। तो सबसे पहले हम इसमें सिंपल से हम नंबर लाइन बनाएंगे, उस पर क्रिटिकल पॉइंट बना देंगे। सबसे बड़ा पॉजिटिव में प्लस में जो लिखा हो उसको सबसे पहले कंसीडर करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा क्या है, x प्लस 3, यानी -3 सबसे छोटा पॉइंट होगा। फिर -2 होगा, x प्लस 2 जो है वो किस पे 0 होगा, -2 पे। फिर -1 होगा। अब ये तीनों पॉइंट हमको कंसीडर करना है, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू लगा हुआ है, यानी यहाँ पर जहाँ पर 0 हो रहा है उसको हमको कंसीडर करना है। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले राइट साइड में प्लस लिख देंगे। प्लस लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि -1 कहाँ से आ रहा है, ब्रैकेट से, x प्लस 1 वाले ब्रैकेट से आ रहा है। उसकी पावर क्या है, 1 है, मीन्स वो क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो अगर हम पॉइंट को क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा। अब -2 कहाँ से आ रहा है, x प्लस 2 से। x प्लस 2 वाले ब्रैकेट की पावर कितनी है, 2। तो ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है मीन्स यहाँ पर -2 पॉइंट को जब हम क्रॉस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 3, -3 कहाँ से आ रहा है, ये जो -3 पॉइंट है ये कहाँ से आ रहा है, x प्लस 3 से। उसकी पावर क्या है, 3। x प्लस 3 की पावर 3, x प्लस 3 की पावर 3 जो है वो ऑड नंबर है, मीन्स यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। अब हमको चाहिए क्या, लेस देन। लेस देन कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है और ये पोर्शन है, मीन्स हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -3 से लेके -1 तक। क्यों, क्योंकि -2 को हम कंसीडर कर रहे हैं, पूरा जो है कंटिन्यूस है, ये -3 से लेकर -1 तक, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर -2 पर हॉलो सर्किल होता तब हम उसको अलग करके लिखते, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, x³ इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस पाई का होल स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स फैक्टराइज है, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करके क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम साइन जो है साइन लगाएंगे, उसके बाद हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इसको नंबर लाइन बना देते हैं, डायरेक्ट नंबर लाइन बनाते हैं। अब कहाँ पर ये 0 है, x इक्वल टू 0 पर, दूसरा x इक्वल टू 2 पर, तीसरा x इक्वल टू पाई पर। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये पाई जो है 2 के आगे होगा, पाई हो गया। ठीक है, अब हमको लेस देन आर इक्वल टू लेना है, यानी ये पॉइंट कंसीडर हमको करने हैं। सबसे राइट साइड में ये पाई है,
11 नहीं समझ लीजिएगा इसको, ये पाई है, ठीक है, इस ब्रैकेट से आई है ये। तो सबसे पहले हम अगर कंसीडर करें, सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, राइट साइड में पॉजिटिव। उसके बाद हम किस पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, पाई के। पाई पॉइंट कहाँ से आ रहा है, x माइनस पाई से। x माइनस पाई की पावर क्या है, 2। 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। इवन नंबर जब होता है किसी पॉइंट की पावर का, तो हम उस पर साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद 2 पॉइंट कहाँ से आ रहा है, x माइनस 2 से। x माइनस 2 की पावर क्या है, 2, जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर है मीन्स हम इसको क्रॉस जब करेंगे तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 0 कहाँ से आ रहा है, x क्यूब से, यानी x क्यूब से आ रहा है। तो अब हम जब नंबर पावर क्या है इसकी, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो हम जब क्रॉस करेंगे पॉइंट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम साइन चेंज कर देंगे। अब हमको लेना क्या है, या तो वो 0 हो, यानी हमको ये जो हमने डार्क सर्किल बनाया है ये पॉइंट तो लेने हैं, या फिर लेस देन 0 हो। लेस देन 0 यानी इधर का पूरा पोर्शन लेना है। मीन्स हम इसको ये लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, और 0 पर हम क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमको ये याद रखना है कि 2 और पाई को हम भूल नहीं जाएंगे, यानी हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 2 कामा पाई, ये पॉइंट को हमको भूलना नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा इसका। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने लास्ट क्लास में आपको दिया था होमवर्क के लिए, और इसके हमने डिटेल्स सॉल्यूशन जो है डिस्कस किया। अब आगे बढ़ने से पहले हम वेविकर मेथड जो हमने पढ़ा था उसको हम चाहेंगे कि 2 मिनट में हम उसको रिकैप करें। सबसे पहले हम वेविकर मेथड में स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते थे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता था कि अगर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है या क्वाड्रेटिक दी हुई है वो फैक्टराइज है कि नहीं, अगर फैक्टराइज नहीं है तो हम उसको फैक्टराइज करते थे। फिर उसके बाद हम ये देखते थे कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव साइन, जितने भी x के कोफिशिएंट थे वो पॉजिटिव हैं कि नहीं, अगर नहीं रहते तो हम बनाते थे। हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है कि आपके ये दिमाग में, जब हम मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद राइट साइड में इनइक्वालिटी के हम ये देखते थे 0 है कि नहीं, अगर 0 नहीं होता तो उसको हम 0 बनाते थे, जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल होता था उसको हम लेफ्ट साइड लाते थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, नंबर लाइन बनाते थे। जो पॉइंट अगर हमको लेना होता था जिससे लेस देन आर इक्वल टू रहता था, इक्वल टू का साइन लगा रहता था, तो हम उस पर डार्क सर्किल प्लॉट करते थे। अगर वहाँ पर वो पॉइंट हमको नहीं लेना रहता था तो हम उस पर हॉलो सर्किल बनाते थे, या उसको हम ओपन सर्किल बोलते हैं और क्लोज सर्किल बोलते हैं डार्क को। फिर उसके बाद हम राइट साइड से पॉजिटिव साइन से शुरुआत करते थे, और उसके बाद अल्टरनेट पर पॉजिटिव निगेटिव करते थे। अगर सब ऑड पावर होती थी, अगर इवन पावर किसी ब्रैकेट की होती थी तो उसको क्रॉस करने में हम जो है साइन चेंज नहीं करते थे। अगर 2 है, 4 है, 8 है, इस तरह की कोई पावर होती थी, इवन नंबर की कोई पावर होती थी किसी ब्रैकेट की, तो हम साइन चेंज नहीं करते थे। उसके बाद कुछ पॉइंट जो थे वो हमने याद करने के लिए दिया था कि अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते थे तो जो हमारी इनइक्वालिटी होती थी वो चेंज हो जाती थी। इनइक्वालिटी का साइन जो होता था वो चेंज हो जाता था, यानी अगर हमने इसको एग्जांपल से भी समझा था, वो आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद हमने एक पॉइंट याद कराया था, और वो इसलिए याद कराया था कि कोई भी वेरिएबल को हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वेरिएबल है, हमको नहीं पता कहाँ पर ये पॉजिटिव है, कहाँ पर ये निगेटिव है। अगर हमको ये पता है कि वेरिएबल पॉजिटिव ही है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन अगर हमको नहीं पता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर निगेटिव भी पता है हमको कि वेरिएबल निगेटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इनइक्वालिटी का साइन हम चेंज कर देंगे। लेकिन हमको जब तक नहीं पता है कि वेरिएबल एक्स की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है कि नहीं या निगेटिव है कि नहीं, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, तो हम इनइक्वालिटी के साइन हमको नहीं पता ना कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी हमको पलटना है कि नहीं पलटना है। इसलिए हमको इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन के आंसर गलत आते हैं। तो हम कभी वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, एक कंडीशन में कर सकते हैं, अगर हमको ये पता हो कि ये वेरिएबल पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट जो था कि
की पावर अगर क्रिटिकल पॉइंट जहाँ से मिल रहा है उस ब्रैकेट की पावर अगर इवन होती थी तो हम साइन चेंज नहीं करते थे उस पॉइंट को क्रॉस करने में वेविकर मेथड में, और अगर ऑड होती थी तो हम उसको चेंज कर देते थे। ठीक है, ओके। तो अब हम वेविकर मेथड में आगे बढ़ते हैं। आज हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसी तरह रैशनल फंक्शन होते हैं। जिस तरह रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, उसी तरह रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, पी एक्स अपान क्यू एक्स फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये सामने आपके एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इनको हम सॉल्व करने के लिए भी हमको वेविकर मेथड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, अगर ये इज इक्वल टू 0 होता तो ये इक्वेलिटी थी, तो इसको हम सॉल्व करते। नीचे वाले पोर्शन को पूरा हम 0 ले जाते, फिर क्वाड्रेटिक बनती, उसको हम सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x की वो वैल्यू हमको चाहिए जहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव हो रही। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब यही है कि या तो 0 हो या पॉजिटिव हो। तो हमको x की वो वैल्यू निकालना है जहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव हो। मान लो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दिया, तो पहला ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव, दूसरा ब्रैकेट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तीसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होगा। 1.1 रखेंगे जब भी सेटिस्फाई होगा। तो हम कब तक रखते रहेंगे इसको, तो इसलिए क्या है कि हमको कोई मेथड आना चाहिए। वही मेथड क्या है, वेविकर मेथड है, कि हम इस तरह से वैल्यू पुट करके तो देख नहीं सकते हैं, और इसमें क्या हो सकता है कि कोई वैल्यू हमसे छूट जाए। लेकिन वेविकर मेथड क्या है, हमको विजुलाइज कराती है और आंसर ऐसे देते हैं जिससे हम एक जो आंसर होता है इसमें वो x की हर वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को पॉजिटिव करेगी, हम इसको वेविकर मेथड से निकाल लेंगे। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले हम ये बताते हैं कि वेविकर मेथड जो हम यूज़ करते थे सेम यहाँ पर ही यूज़ करेंगे। हमको बस कुछ चीज़ें यहाँ पर देखना होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि या तो ऊपर या नीचे कहीं भी डिनोमिनेटर में कहीं या कहीं पर भी अगर फैक्टराइज नहीं है तो हम उसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था उसको हमने अभी रिवाइज किया कि हम फैक्टराइज करते हैं, फिर एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव करते हैं, राइट साइड पे 0 करते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड पे ऑलरेडी 0 है। उसके बाद यहाँ पर फैक्टराइज भी है, एक्स के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हैं। उसके बाद हम नंबर लाइन बनाते थे। नंबर लाइन पर हम क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करते थे। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो इक्वेशन या पॉलिनोमियल या जो भी दिया हुआ होता है, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, रैशनल नंबर दिया हुआ है। तो रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, रैशनल इनइक्वालिटी बनी हुई है। तो वो कहाँ पर 0 हो रही है, किस किस पॉइंट पर 0 हो रही है। तो अगर हम ऊपर देखें तो x प्लस 1 कहाँ पर 0 हो रहा है, -1 पर। x प्लस 3 किस पे 0 हो रहा है, -3 पर। x प्लस 5 किस पे 0 हो रहा है, -5 पर। नीचे x किस पे 0 हो रहा है, 0 पे। x प्लस 2 किस पे 0 हो रहा है, -2 पर। x प्लस 4 किस पे 0 हो रहा है, -4 पर। तो अब हम सारे पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। तो सबसे छोटा पॉइंट क्या है, -5। तो -5 हमने यहाँ जो ऊपर से आ रहा है -5, उसके बाद नीचे -4, फिर उसके बाद -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0। ये पॉइंट जो है ये क्रिटिकल पॉइंट है। इस पे ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो रही है। लेकिन क्योंकि ये रैशनल नंबर हैं तो हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि नीचे का पोर्शन जो है यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो लिखा हुआ है, लेकिन हमको नीचे का जो पोर्शन है वो 0 नहीं कर सकते, क्योंकि 1/0 जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। और हमको इनफाइनाइट नहीं लाना है, यानी एक्स की वो वैल्यू रियल नहीं होगी जो इनफाइनाइट ला रही होगी फंक्शन को। तो हमको नीचे के यानी एक्स कहाँ पर 0, नीचे क्या क्या है, x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, यानी नीचे के ब्रैकेट हैं वो जो 0 उनको नहीं लाना है। यानी यहाँ पर एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना होगा हमको अपने माइंड में कि ऊपर के जो पॉइंट है यानी x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कहाँ से आ रहा है, -1 से। तो -1 को तो हम लेंगे। x प्लस 3 कहाँ से आ रहा है, से कौन सा पॉइंट आ रहा है, -3, तो -3 तो हम लेंगे। x प्लस 5 कहाँ से क्या आ रहा है, -5, तो -5 तो हम लेंगे। इसका हम डार्क सर्किल कर दे रहे हैं या क्लोज सर्किल इसको बोल दिया अब। लेकिन नीचे के जो पॉइंट है जैसे x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हम
ओपन सर्किल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको x इक्वल टू 0 कंसीडर नहीं करना है। वैसे ही x प्लस 2 से क्या आ रहा है, -2 को हमको कंसीडर नहीं करना है। वैसे ही -4 को कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये नीचे हैं। अगर नीचे की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा और हमको इनफाइनाइट को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो अब ये हमारी वैल्यू क्या हमने इसको बना दिया। उसके बाद हम प्लस माइनस जो हम करते थे वही करेंगे। यहाँ पर क्योंकि सारे ब्रैकेट की पावर जो है ऑड है, तो हम इसको प्लस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हमको चाहिए कौन सा था, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हमको ये पोर्शन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। हमारा कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -5। -5 पर हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, कोई डार्क सर्किल है, यूनियन 4 पर हम ओपन सर्किल बनाएंगे। क्यों? -4 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किल है, ओपन ब्रैकेट बनाएंगे। -3 यूनियन -2 से -1 यूनियन 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हमने एक पॉइंट जो पढ़ा है कि वेरिएबल को हमको 0 क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर हमको x की वैल्यू नहीं पता है। x की वैल्यू सपोज 1 है, तब तो हम 1 है तो ये नीचे हो जाएगा 1, राइट साइड में जो है 1/1 प्लस x प्लस 1 है, तो वहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको इनइक्वालिटी नहीं चेंज करना। लेकिन अगर x की वैल्यू -2 हो तो 1/x प्लस 1 की जगह x की जगह -2 रखेंगे तो -1 आ जाएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो जो हम वेरिएबल को मना कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए कर रहे थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, राइट साइड में रखा हुआ, उसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे सिंपल। तो ये हो जाएगा x/x स्क्वायर -1 -1/x प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ एलसीएम क्या आएगा, देखो x/x -1 और x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर -1 है तो ये x प्लस 1 और x -1 हो जाएगा। ठीक है, -1/x प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम सिंपल आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1। तो यहाँ पर ऊपर इसमें से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा माइनस, यहाँ x प्लस 1 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पर x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ऊपर जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये पूरा पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगी, यानी ऊपर क्या बचेगा, यहाँ x और x कैंसिल हो रहा है, ये अंदर जा रहा है और ये प्लस हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है 1/, ये पूरा पोर्शन बच रहा है। तो हम इसको अगर लिखें सिंपल, इसी को लिखें तो ये क्या बच क्या रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये क्या बच रहा है 1/x प्लस 1 और x माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम ये देखें कि फैक्टराइज है, बिल्कुल फैक्टराइज हो चुका है। x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, हम नंबर लाइन पर बना देंगे इसको। ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं हम। नंबर लाइन हमने बनाया, नंबर लाइन पर पॉइंट क्या 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 चाहिए हमको, -1 और 1, -1 और 1। अब क्योंकि ये नीचे है -1 और 1 दोनों, तो हम -1 और 1 को कंसीडर नहीं कर सकते, नहीं तो नीचे 0 हो जाएगा और वो इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी यहाँ ओपन सर्किल बनेगा, यहाँ पर ओपन सर्किल बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमको चाहिए कौन सा, लेस देन वाला, यानी ये पोर्शन होगा। यानी x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं जिनको आप नोट कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम इस पे डिस्कशन करेंगे।
ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।